कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव और जीरेंड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि इन्फिनेटिव जीरेंड के बाद मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर आया हूं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो भी हमने आपको रूल्स पढ़ाएंगे और अच्छे से क्लियर करने के लिए और अच्छे से दिमाग में आपके बिठाने के लिए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों ने इन्फिनेटिव और जीरेंड ना पढ़ा हो वो लिंक में जाकर, जो लिंक दिया हुआ उसमें जाकर सारे वीडियोस देख लें इन्फिनेटिव जीरेंड के। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो भी मैंने रूल्स पढ़ाए हैं उसी से कनेक्टेड है, उसी से रिलेटेड है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है किसी क्वेश्चन में इन्फिनेटिव जीरेंड के, इसके अलावा जो मान लो हम ना पढ़ाया हो आपको, तो आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप फोन करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। द टीचर मेड द स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और हमने आपको बताया था यदि मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करेंगे तो कभी टू का प्रयोग नहीं करते। तो यहां पर बेटा देखिए मेड का प्रयोग किसमें किया? एक्टिव वॉइस में किया। और हमने कुछ वर्ड्स आपको लिखाए थे, लेट हुआ, मेक हुआ, नो हुआ, इसके बाद बिड हुआ। इन मेन वर्ब्स का प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इनके बाद कभी टू नहीं आता है। तो यहां से बेटा हम टू को क्या कर देंगे? ओमिट कर देंगे। ओके, तो जो टीचर था विद्यार्थियों को उसने उसकी समस्या सॉल्व कराई, मतलब अध्यापक ने जो विद्यार्थियों की समस्या है उसको सॉल्व कराई। और बेटा ये जो मेक लिखा है ये ध्यान रखना ये आपका पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव की तरह यूज है, ना कि बनाने के सेंस में यूज है। अगर मैं का प्रयोग बनाने का सेंस करते हैं तो मेन वर्ब होता है, पॉजिटिव नहीं होता। इसके बाद सी वाज लेट, हमने कहा था बेटा लेट के बाद ना एक्टिव वॉइस में टू आता है ना ही पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे? टू को ओमिट कर देंगे। यहां से टू को बिल्कुल क्या कर दिया जाएगा? ओमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। लिखा हुआ लास्ट नाइट दे इंटेंडेड टू हैव गॉन। देखिए बेटा एक बात हमने आपको बताई थी टू हैव को लेकर कि टू हैव के बाद मेन वर्ब के थर्ड का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम हो चुका हो, बीत चुका हो, घटित हो चुका हो, उसकी बात करें। लेकिन पिछली रात उसने इरादा किया वहां जाने का, ना कि वहां पर गया, मतलब जाने का इरादा किया ना कि वहां गया था, उसकी बात कर रहा हो। इसलिए हम टू हैव गॉन नहीं ले सकते, हमको टू गो ही करना पड़ेगा। तो यहां पर हम बेटा ये हटा के क्या लेंगे? हम टू गो का प्रयोग करेंगे और यहां से हमको गॉन भी हटाना पड़ेगा। तो हम केवल किसका प्रयोग करेंगे? टू हैव यहां से हटेगा, यहां पर टू लेंगे और यहां पर क्या ले लेंगे? गो। ओके, ये ध्यान रखेंगे। चूंकि टू हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म इस नियम का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम ऑलरेडी बीत चुका हो चुका हो, घटित हो चुका हो, तब टू हैव का प्रयोग करते हैं। अब ऑलरेडी पास्ट में हम कोई काम करने की बात कर रहे हैं, प्लानिंग करने की बात कर रहे हो और वो काम हुआ ना हो, केवल इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरा वहां जाने का मन था या मैं वहां गया था, मैं वहां जाना चाहता था, तो वहां पर भी टू हैव नहीं लगेगा। टू हैव का मतलब होता है परफेक्ट पोजीशन, मतलब कोई काम हो चुका हो उसकी बात करें। उसने मन बनाया था पिछली रात जाने का लेकिन वो गया नहीं था। ओके, इसके बाद बेटा अगला देखते हैं हाउ डेयर। बेटा हमने कहा था कि डेयर का प्रयोग आप मॉडल वर्ब की तरह करेंगे, आप यदि हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो इसके बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर मेन वर्ब की तरह करेंगे तो टू का प्रयोग करते ही हमने आपको इंडिकेट किया था जब मॉडल वर्ब में हमने आपको पढ़ाया था। तो बेटा इंटरोगेटिव वाक्य है आपका, इंटरोगेटिव वाक्य क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे और यहां पर आपने देयर पहले यूज कर लिया तो यहां टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ही इज रिच टुडे। आज वो धनी है, सी इज रिच टुडे, आज वो धनी है, बट सी अपीयर्स टू बी पुअर इन द पास्ट। लेकिन उसको देखकर ये लगता है कि पास्ट में, मतलब कब की बात कर रहा है? जो ऑलरेडी हो चुका। अब देखिए हमने क्या कहा था कि टू के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो आगे काम करने की बात करेगा, और टू हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाओगे तो मतलब कोई काम बीत चुका हो चुका हो, इसको इंडिकेट करेगा। मतलब कौन से एक्शन को इंडिकेट कर रहा है? पास्ट एक्शन को। आज वो धनी है, आज तुम धनी हो, लेकिन तुम्हारे भूतकाल की बात कर रहा है। यही पर यहां समस्या, टू भी से नहीं बना सकते, हम यहां लगाएंगे टू लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे और बेटा बीन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो बीन आया है ये होने के लिए आया है, ये मेन वर्ब है, यहां पर ध्यान रखेंगे, ये पैसिव वॉइस का सेंस नहीं देगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। लिखा है आपका सी आई कांट हेल्प। हमने बेटा आपको पढ़ाया था कांट हेल्प, कांट बियर, कांट टॉलरेट। इनके बाद सीधे वर्ब की एंज फॉर्म लेते हैं और यदि बट आ गया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो हम बेटा टू को यहां पर नहीं कर पाएंगे, हमको करना पड़ेगा
गोइंग, क्या करना पड़ेगा, गोइंग करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपको वर्ड लिखा है यू शुड ऑलवेज एम टू। देखिए हमने एक बात बताई थी बच्चे आपको, एम के साथ टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, एम के साथ एट प्लस वर्ड की आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एम के साथ भी दोनों यूज सही होते हैं। अगर टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो भी सही है, और एट लगा के भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं तो भी आपका सही है। इसलिए बेटा यू शुड एम टू अचीव हायर गोल टू सक्सीड, ये आपका पूरा वाक्य है सही है। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है फील प्लेजर। हमने आपको पॉइंट ये बताया था बेटा कि फील प्लेजर, टेक प्लेजर के बाद हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर बेटा हम टू नहीं लगा सकते, इन लगाएंगे और यहां पर करेंगे इनवाइटिंग। और ये तो आपको बात पता है कि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भी मेन वर्ब आ जाएगी तो हम उस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको क्वेश्चन लिखा है आई ऑलवेज रीजन। देखिए रीजन की जो वर्ड लिखी है इसका मतलब होता है गुस्सा करना। आई ऑलवेज रीजन माय ब्रदर वैंडरिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, कि मैं हमेशा गुस्सा करता हूं अपने भाई का इधर उधर घूमना। मतलब मेन वर्ब में देखिए क्या लगा बेटा, आईएनजी लगा, और हमने कहा ये मेन वर्ब में आईएनजी लगा हो, और आईएनजी यदि आपका जीरंड वाला हो तो ध्यान रखना उसके पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा तो उसको पॉजिटिव केस में लिखते हैं। यहाँ ब्रदर वर्ड लिखा है और ये आईएनजी जीरंड वाला है, इसमें में क्या करना पड़ेगा, ब्रदर्स करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम अगला बेटा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आपका वेंट देयर विद अ व्यू टू मीट माय फ्रेंड विद अ व्यू टू। कई बार क्वेश्चन पूछा गया विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये दो फ्रेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। विद अ व्यू टू मीट यहां पर नहीं होगा, विद अ व्यू टू यहां पर आपका होगा बेटा मीटिंग। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, विद अ व्यू टू मीटिंग लगाएंगे। हमने आपको जीरेंडियल इंफिनिटिव पढ़ाया था और कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जिनके बाद टू का भी प्रयोग करते हैं और आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। हमने दोनों आपको यूजेस बताए थे बहुत अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं लुक फॉरवर्ड टू, ये भी हमने आपको बताया था। तो बेटा ये देखिए कॉम्प्लिस की स्पेलिंग गलत है, एसएच वाला बेटा है यहाँ पर पहली चीज। तो यहाँ पर हम कुछ भी करना क्या है, एकॉम्प्लिसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एकॉम्प्लिसिंग करना पड़ेगा, और एकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। अपहिल टास्क का मतलब होता है एक साहसिक काम होता है, एक जटिल काम होता है, उसके लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अपहिल टास्क। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है इट गिव्स मी प्लेजर इन सेंडिंग यू ग्रीटिंग। ये चीज मुझे बड़ा आनंद देती है यदि मैं आपको ग्रीटिंग्स भेजता हूं। तो बेटा गिव प्लेजर, इन सेंडिंग नहीं आपका होगा, टू सेंड लगाएंगे, टू सेंड। तो इट गिव्स मी प्लेजर टू सेंड यू ग्रीटिंग, ये चीज मुझे बड़ा आनंद देती है, ग्रीटिंग्स देती है। ठीक है, तो हमने कहा गिव प्लेजर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, और फिर और टेक प्लेजर के साथ बेटा इन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दे आर अंडरस्टूड टू लीव इंडिया फॉर गुड लास्ट ईयर। बेटा बात कब की कर रहे हैं, लास्ट ईयर की। अच्छा, अगर यहाँ आर लगा तो बहुत से लोग सोचेंगे अगर लास्ट ईयर है तो यहाँ पर आर कैसे आ सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हमने आपको टू हैव पढ़ाया था। टू हैव का मतलब होता है जब कोई काम ऑलरेडी बीत चुका उसकी बात करें। हम कोई बात प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं पास्ट की। जैसे मुझे पता है कि तुम वहां गए थे, तो बोल मैं प्रेजेंट रहा हूं और बात कब की कर रहा हूं, पास्ट की कर रहा हूं, तो हम उसको किससे कनेक्ट कराते हैं, टू हैव से कनेक्ट कराते हैं। उनको लेकर अंडरस्टूड किया जाता है, समझा जाता है। और ये बेटा जो फॉर गुड लिखा है ये ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर गुड का मतलब ध्यान रखेंगे क्या होता है, हमेशा के लिए होता है, परमानेंटली होता है। तो बेटा टू लीव नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर लगा है, हम क्या लेंगे, टू हैव लेफ्ट लेंगे। बिग प्रॉब्लम है इसमें, टू हैव हम लेफ्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है ही कांट टॉलरेट एनीबॉडी टॉकिंग नॉनसेंस। वो किसी का भी बकवास करना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ना आ रहा है टॉकिंग कौन सा है, जी इंडिकेट कर रहा है, जीएन इंडिकेट कर रहा है। इसके पहले क्या लिखा है, एनीबॉडी। तो एनीबॉडी को हम पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे, पोस्ट ऑफ यस लगा के बनाएंगे। एनीबॉडी क्या हो जाएगा, टॉकिंग नॉनसेंस आपको हो जाएगा। आप इस चीज को गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन लिखा है आई एम कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट के बाद बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बेटा हम किसका प्रयोग करेंगे, टू सक्सीड नहीं होगा, हम टू सक्सीड को हटा के हम लेंगे ऑफ सक्सीडिंग। किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ सक्सीडिंग। ध्यान रखेंगे बेटा, ऑफ सक्सीडिंग लिखेंगे। ओके, ऑफ सक्सीडिंग।
नेक्स्ट सी वाज फॉरबिडन फ्रॉम, बेटा नहीं होता, फॉरबिडन के साथ लेते हैं फॉरबिडन टू मूव, ये चीज ध्यान रखेंगे क्या होगा, फॉरबिडन। ध्यान रखना मना करने वाले जितने वर्ड है उन सबके बाद बच्चे फ्रॉम आता है, लेकिन फॉरबिड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद फॉर का मतलब फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन इंफिनिटिव जीरेंट से रिलेटेड होंगे। अब हम आगे और डिस्कस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा, मैं इसलिए प्रैक्टिस बेटा करा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में इम्बाइब हो जाएंगे, उतने अच्छे से क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, देखिए लिखा यू डोंट नीड स्टैंड हियर एनीमोर। अब आपको पता है यदि नीड और डेयर, देखिए मॉडल वर्ब में हमने आपको पढ़ाया था नीड डेयर, तो नीड और डेयर का प्रयोग यदि आप मेन वर्ब की तरह करेंगे तो इसके बाद टू का प्रयोग हमेशा करते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा नीड क्या लिखा है, नीड यहां पर आपका क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि डोंट आप ले चुके हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही ऑलवेज बेड, देखिए हमने बिड पढ़ाया था और हमने कहा था बिड का प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में करेंगे तो टू ने का प्रयोग नहीं करते, और यदि पैसिव वॉइस में आप करेंगे तो आप टू का प्रयोग करेंगे। और बिड का सेकंड फॉर्म बेटा बेड होता है, थर्ड फॉर्म बिडेन होता है, और ये आदेश देना होता है कि ही ऑलवेज बेड मी, तो बेटा यहां पर टू हटा दीजिएगा, बाकी सारी चीजें क्या है, सही है, वर्क फास्ट। ओके, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, माय मदर ऑलवेज डिटेस्ट, बेटा डिटेस्ट सीधे आपका एनजी लेता है तो हम टू गो नहीं लेंगे, क्या लेंगे, टू गोइंग का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, और डिटेस्ट बच्चे आपका सीधा एनजी लेता है, डिटेस्ट हेट करना, घृणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में गौर करेंगे, वी एक्सपेक्टेड टू बी इनवाइटेड देयर। अब भी हम लोग आशा करते थे कि हम लोगों को वहां पर आमंत्रित किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, तो मेरी समझ में तो क्वेश्चन सही है, आशा करते थे। देखिए आशा करते थे किस चीज को लेकर, कि हमको आमंत्रित किया जाएगा, इसीलिए बेटा यहां पर बी लगा, पैसिव वॉइस बना। अब सोचो टू हैव बीन लगना चाहिए, नहीं लग सकता क्योंकि पास्ट एक्शन के लिए लगाते हैं, हम लोग आशा कर रहे थे फ्यूचर के लिए, इसलिए बेटा युवा जो लिखा है आपका पूरा क्या है, सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन में हम गौर करेंगे, लिखा है आपका डोंट रिमेंबर, मुझको याद ही नहीं, टू मीट यू लास्ट ईयर, कि मैं आपसे पिछले साल मिला था, मैं आपसे लास्ट ईयर मिला था, मुझको ये बिल्कुल याद नहीं। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे लास्ट ईयर तो रिमेंबर कर दीजिएगा, मतलब डोंट नहीं होगा, डिड नॉट होगा, तब भी गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, हम ये वहां गोल प्रेजेंट में रहे और इंडिकेट कब को कर रहे हैं, पास्ट को। मुझे याद है कि मैं तुमसे पिछले साल लास्ट, मतलब पिछले साल में तुमसे मिला था, मुझे याद है कि मैंने पिछले साल ऐसा किया था, तो याद अभी भी है, किया कब था, पास्ट में किया था। अब ये ना देख लेना कि यहाँ एगो लगा है, लास्ट लगा है, स्टर्ड लगा है, वो सिंगल मेन वर्ब अगर है उसके साथ तो ही पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। यहाँ डबल मेन वर्ब इस केस में हमेशा मिलेगी आपको, तो बेटा यहाँ टू मीट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे टू हैव मेट, टू हैव मेट। अगर बेटा लिखा माय ब्रदर इज इंटरेस्टेड टू सर, बेटा इंटरेस्टेड टू नहीं होता है, इंटरेस्टेड इन होता है, और इंटरेस्टेड इन सर्व नहीं होगा, क्या होगा, सर्विंग। माय ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन सर्विंग इन आर्मी, ये चीज गौर करेंगे। इसके बाद बेटा लिखा आपका नेवर माइंड, हमने कहा तो माइंड का प्रयोग यदि मेन वर्ब की तरह करेंगे तो सीधा एनजी लेता है, इसलिए हम यहाँ पर टू हेल्प नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे। आई नेवर माइंड हेल्पिंग इन द, आई नेवर माइंड हेल्पिंग द डिजर्विंग पर्सन, बेटा होगा, ध्यान रखना कि मुझे कभी नहीं बुरा लगता, मुझे कभी नहीं खराब लगता अच्छे व्यक्तियों की मदद करना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन लिखे यू हैड बेटर, ये देखिए हमने आपको बताया पॉइंट, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सूनर, वुड सूनर, इनके बाद में कभी टू का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इनके बाद में कभी टू का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टू तो नहीं है, लेकिन यहाँ स्टेड आपने कर दिया है, क्योंकि अगर हैड होता तो ये स्टेड होता, ये हैड बेटर है, ये अपने आप एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर केवल स्टे करेंगे, ना कि स्टेड करेंगे। नेक्स्ट, वी मस्ट नो टू कंडक्ट आवरसेल्फ इन सोसाइटी, हमको जानना चाहिए, हमको ये चीज जानना चाहिए कि हम समाज में कैसे आचरण करें। और यहाँ पर जो बेटा नो शब्द क्या बना रहा है, मैनर बना रहा है। हमने पॉइंट आपको बताया था, यदि किसी भी मेन वर्ब से मैनर से हो तो उस मेन वर्ब के बाद हाउ टू का प्रयोग करते हैं, तो ये तरीके की बात कर रहा है, मैनर की बात कर रहा है, इसलिए नो नहीं करेंगे, हमें हाउ टू लेना पड़ेगा, हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्फ इन सोसाइटी। इसके बाद बेटा अगला जो आपका लिखा है, नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है शी कम्स फॉर सीइंग मी डेली इन द इवनिंग, मतलब वो डेली मुझसे शाम को मिलने आती है, तो पर्पस शो करने के लिए, उद्देश्य को दर्शाने के लिए हमेशा टू सी का प्रयोग करते हैं।
पर्पज को करने के लिए, उद्देश्य को दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू सी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बेटा लिखा है द बॉयज इन द हॉस्टल, जो लड़के हॉस्टल में आर एवर्स, और बेटा एवर्स टू हमने कहा था एनजी लेता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने आपको लिखाए हैं जिनके बाद टू का भी प्रयोग करते हैं और एनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम टेक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, टेकिंग का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम टेक का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर टेकिंग का प्रयोग करेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, आई अवॉइडेड, अवॉइड क्या, सीधे एनजी लेता है। तो बेटा टू नीड आपका नहीं होगा, आई अवॉइडेड, आई अवॉइडेड बेटा नीड नहीं है, यहाँ पर बेटा मीट करेंगे, ये नीड नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीट करेंगे। आई अवॉइडेड टू मीट नहीं होगा, आई अवॉइडेड हो जाएगा मीटिंग, क्योंकि अवॉइडेड जो लेता है बेटा सीधी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लेता है, उसकी यूज करते हैं क्या, अवॉइडेड। अब इसके बाद बेटा ये तो थे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, तो आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो जरा क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। तो क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ये क्वेश्चन आपका दिया है, ही हेल्प मी इट, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, टू डू, बी ऑप्शन, डू, सी ऑप्शन, इन डूइंग, और डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट आपका सही है। ध्यान रखना कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, कंफ्यूजन को बच्चों क्रिएट हुआ है, तो जरा देख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ही हेल्प मी इट, फिल इन द ब्लैंक करना है, टू डू भरेंगे, डू भरेंगे, इन डूइंग भरेंगे। एक्चुअली बेटा इसमें तीनों ऑप्शन सही है, आपका टू डू भी सही है, डू भी सही है, इन डूइंग भी सही है। कैसे, जरा गौर करिए। यदि बेटा हेल्प शब्द का प्रयोग आप मेन वर्ब की तरह कभी भी करें तो इसके आगे आने वाला जो मेन वर्ब है हम उसको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी कनेक्ट करा सकते हैं, सीधे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी कनेक्ट करा सकते हैं, और यदि आईएनजी बनाना है तो इन लेकर सीधे मेन वर्ब में आई, मतलब इसको तीन तरीके से हम बना सकते हैं। ये चीज इसमें ध्यान रखना, इसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं, तीन तरह। मतलब यदि हेल्प का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया गया हो तो आगे की जो मेन वर्ब होगी हम उसको टू से कनेक्ट करा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बना सकते हैं, सीधे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दे तब भी सही है, और अगर आईएनजी लेना है तो इन आपको लेना पड़ेगा। तो बेटा ये थे इंफिनिटिव और जीरन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो मैंने आज डिस्कस किए हैं। आप इनको दो बार देखें, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप जरूर डिस्कस करें, कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं अगर कहीं कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन यदि हो। और यदि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।